student, myself Anand Sharma, welcome to your favorite YouTube channel Mindset Education Hub. स्टूडेंट, मुझे ये बता के आपको बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों का जो रेस्पॉन्स मुझे MST ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिला है, उस रेस्पॉन्स मुझे पहले भी आपका मिला हुआ है। वो है मैंने जब MST ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने बहुत अच्छे टॉपिक्स आपको शेयर किए थे MST के फॉर्म में, जिसकी लिंक आपको मेरे YouTube चैनल माइंडसेट एजुकेशन हब पे आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आप उनको चेक कर सकते हो स्टूडेंट, आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी प्रिपरेशन ऑफ नीट और JEE एग्जामिनेशन में। तो स्टूडेंट, जैसा मेरा आपके साथ कमिटमेंट था कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के MST स्टार्ट करूं, और उसी कमिटमेंट को आगे जारी रखते हुए मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट MST लेके आया हूं, और वो MST है स्टूडेंट बॉन्ड क्लीवेज की। और आप जानते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारा मैजिक जो होने वाला है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ही होने वाला है। क्लियर है स्टूडेंट? अब बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, तो उसकी एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्ड प्रेजेंट हैं उनको अपन बोल रहे हैं स्टूडेंट कोवलेंट बॉन्ड, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड कौन से हो सकते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। बोलो, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब आप जानते हो सिंगल बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड कैसे होते हैं? सिग्मा बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में क्या होता है स्टूडेंट? एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन आप जानते हो। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इन बॉन्ड का बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होते हैं, इसी के बिहाफ पे अपन देखते हैं, क्योंकि अपन को रिएक्टेंट चाहिए होता है। रिएक्टेंट पर अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो आप भी जानते हो स्टूडेंट, रिएक्टेंट में ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी तो इंटरमीडिएट बनेगा, और इंटरमीडिएट के थ्रू ही किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ एक जो फर्स्ट स्टेप है रिएक्शन मैकेनिज्म का, वो क्या होता है स्टूडेंट? बॉन्ड क्लीवेज। मैं बॉन्ड क्लीवेज की अगर अपन बात करें, बॉन्ड क्लीवेज, ये जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, इन बॉन्ड का ब्रेकिंग कैसी होती है, इसको अपन कहते हैं बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड क्लीवेज का मतलब क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग। अब बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसी होती है ये आप चेक करो। देखो स्टूडेंट, अगर मैं ये कहता हूं कि A और B दो एटम हैं, इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोवलेंट बॉन्ड है इसलिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बॉन्ड ब्रेकिंग में इस तरह से हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएं या दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएं। तो ये प्रकार का जो बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, इसी को नाम देते हैं अपन हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। अब हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में हो क्या रहा होगा स्टूडेंट? अगर मैं ये कह रहा हूं कि B की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ B पर कौन सा चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट? दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन B की तरफ चला गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, और A पे कौन सा चार्ज आ जाता है? B पे। और वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ A पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी A पे ज्यादा हो गया तो A नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और B पे कौन सा चार्ज आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज हो गया। इस तरह के बॉन्ड फ्यूजन को अपन हेट्रोलाइटिक बोल रहे हैं। और वहीं अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक डायरेक्शन में चले जाए, तो इस तरह के एक ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बनती हैं। ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज यहाँ क्या बन रही हैं? ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इन्हीं को इंटरमीडिएट के फॉर्म में अगर कार्बन है तो इन्हीं को अपन फ्री रेडिकल्स बोलते हैं स्टूडेंट, फ्री रेडिकल्स। और वहीं अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन रहा है तो इसको अपन बोलते हैं चार्ज स्पीशीज। अब चार्ज स्पीशीज जो है ना स्टूडेंट, दो टाइप की हो सकती है, एक तो नेगेटिव हो सकती है और एक पॉजिटिव हो सकती है। अगर ये नेगेटिव कार्बन पे है तो कार्बेनाइन बोलते हैं, और पॉजिटिव चार्ज अगर कार्बन पे है तो कार्बोकैटाइन बोलते हैं। अगर अटैकिंग रिएजेंट पे नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, और अटैकिंग रिएजेंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ये सिंपल सी थ्योरी है। क्लियर है स्टूडेंट? तो आपको ये समझ में आया कि बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज स्टूडेंट दो टाइप का हो गया। कौन कौन से दो टाइप हो गए? पहला होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड
क्लीवेज, और दूसरा कौन सा होता है स्टूडेंट, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। अब ये होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक किस कंडीशन में होंगे स्टूडेंट, उसकी अपन स्टडी कर, जैसा कि मैंने डिस्कशन कर रहे हैं स्टूडेंट बॉन्ड क्लीवेज। अब ये बॉन्ड क्लीवेज कितने टाइप का हो गया स्टूडेंट, किस कंडीशन में कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये आप डिस्कशन करते हैं। देखो बॉन्ड क्लीवेज दो टाइप का है, एक टाइप है स्टूडेंट होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। अब जब भी आपको होमो टर्म आपको दिखाई दे स्टूडेंट, तो इसका मतलब होता है इक्वल कहते हैं या सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन। और वहीं स्टूडेंट दूसरा जो टाइप है वह है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। और जहां भी स्टूडेंट आपको ये हेट्रो टर्म दिखाई दे तो इसका अपने आप ही मीनिंग होता है अनइक्वल कहते हैं या अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन है। तो एक बात तय है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो ब्रेकिंग है वो इक्वली अगर है, सिमेट्रिकल फॉर्म में है तो होमोलाइटिक होगा, और अनइक्वल है या अनसिमेट्रिकल है तो हेट्रोलाइटिक होगा। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलो इसको एक चेक करते हैं कैसे। मैं ये करूँ कि ए और बी इन दोनों के बीच में ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का इस तरह से ब्रेकिंग में इस तरह से हो गया, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन ये एटम अपना लेके अलग हो जाता है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वली है। और इस तरह से आप यहाँ बनेगा ए ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और बी ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अगर कार्बन होता है ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को अपन नाम दे देते हैं, बताओ बेटा, फ्री रेडिकल। इन ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को क्या नाम देंगे, फ्री रेडिकल। और अगर इस तरह से बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है कि दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन सपोज करो बी की तरफ चले जाते हैं, तो बी पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, तो बी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ए पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया तो ए पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ जो स्पीसीज बन रही हैं ये स्पीसीज बनेंगे स्टूडेंट चार्ज स्पीसीज। अब चार्ज स्पीसीज कैटाइन भी बन सकता है और एनाइन भी बन सकता है। अगर एक कार्बन है तो कार्बोकैटाइन बोलेंगे, बी भी कार्बन है तो कार्बन एनाइन बोलेंगे। अगर अटैकिंग रिएजेंट के रूप में है तो ए पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, जिसपे नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? बात समझ आ रही है आपको? अब आपके एक क्वेश्चन आएगा, सर अपन कैसे पहचानेंगे रिएक्शन में कि ये होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा या हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा? यही एमएसटी है, यही एमएसटी मैं आपको बताना वाला हूं स्टूडेंट। और एमएसटी आपकी कैसे आपको पता चलेगा कि कब होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा और कब हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा? तो आप चेक करें स्टूडेंट, इसकी जो कंडीशन है होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन की जो कंडीशन है वो स्टूडेंट फिक्स है, और वो है हेल्पर। क्या ट्रिक्स है? देखो, हेल्पर इन नॉन पोलर, हेल्पर इन नॉन पोलर, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये हेल्पर क्या है, नॉन पोलर क्या है? हेल्पर का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, एच का मतलब है यहाँ हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की प्रेजेंसी में होमोलाइटिक। ई का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंसी में भी। एल का मतलब है यहाँ लाइट की प्रेजेंसी में भी। पीई का मतलब है यहाँ परोक्साइड की प्रेजेंसी में भी होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। और परोक्साइड आपको H2O2 दिखाई देगा या R2O2 भी दिखाई दे सकता है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आर यहाँ क्या है? अगर अटैकिंग रिएजेंट क्या है, फ्री रेडिकल है तो ये भी क्या होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। नॉन पोलर का मतलब क्या है स्टूडेंट? नॉन पोलर आपका सबस्ट्रेट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट भी हो सकता है और सबस्ट्रेट भी हो सकता है। सबस्ट्रेट तो आपको पता है रिएक्टेंट का ही एक पार्ट है। अब नॉन पोलर की कंडीशन क्या है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है?
जीरो हो जाए, या रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इस कंडीशन में नॉन पोलर है। तो आपको पता चला होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हमेशा, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन के लिए आपको हेल्पर की जरूरत पड़ती है नॉन पोलर में। कैसे? हेल्पर का मतलब हाई टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट की प्रेजेंसी में, और लाइट को स्टूडेंट एच म्यू से शो करेगा, लाइट नहीं लिखेगा, फोटोन की प्रेजेंसी में, और पीई का मतलब पेरोक्साइड की प्रेजेंसी में, आर का मतलब फ्री रेडिकल की प्रेजेंसी में। नॉन पोलर, नॉन पोलर आपका सॉल्वेंट हो सकता है और सॉलिड हो सकता है, ये सॉल्वेंट हो सकता है और सब्स्टिट्यूट हो सकता है। आप नॉन पोलर कैसे पहचानोगे? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, और रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? और वहीं अगर मुझे हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन करना है तो इसकी भी कंडीशन फिक्स है स्टूडेंट। इसकी कंडीशन क्या है? देखो, इसकी कंडीशन जब हाई टेम्परेचर है तो होमोलाइसिस हो रहा है, तो ये कंडीशन तो यही है कि लो टेम्परेचर होना चाहिए। लो टेम्परेचर हैविंग कंडीशन में भी क्या है, हेटेरोलाइटिक हो रहा है। और दूसरा पोलर होना चाहिए, पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंसी में, या पोलर क्या होना चाहिए, सबस्ट्रेट होना चाहिए। अब पोलर सबस्ट्रेट कौन सा होगा? जिसके डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉट इक्वल टू जीरो है, जिसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट भी नॉट इक्वल टू जीरो है। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखो, जब होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बन रही है, यानी फ्री रेडिकल बन रहा है। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है तो चार्ज स्पीसीज बन रही है, कैटाइन और एनाइन बन रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर अपन पढ़ रहे हैं तो कार्बन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा होगा, तो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में स्टूडेंट इंटरमीडिएट क्या बनना है? ये बनना है कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। और वहीं अगर हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हो रहा हो तो स्टूडेंट, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है, तो कार्बन पे या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज वाले इंटरमीडिएट को, ये जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं स्टूडेंट, इन इंटरमीडिएट को विशेष नाम से जानते हैं अपन, क्या क्या? देखो, अगर पॉजिटिव इंटरमीडिएट बन रहा है, पॉजिटिव C+ बन रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन। और नेगेटिव स्पीसीज बन रहा है तो कार्बोएनाइन, कार्बोएनाइन। ये अगर आपको इंटरमीडिएट पता चल गया, ये पता किससे चलेगा? बॉन्ड क्लीवेज से। क्लियर है स्टूडेंट? अब जब इंटरमीडिएट पता चल गया तो आप रिएक्शन में प्रोडक्ट को किस तरह से डिसाइड करेंगे, ये स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। अब स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट या रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट, या मैं कह दूं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट या रिएक्टिविटी ऑफ इंटरमीडिएट, ये डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पे। क्लियर है स्टूडेंट? तो अपनी नेक्स्ट केमिस्ट्री में बनाऊंगा, वो होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्लियर है? जिसमें अपन डिसाइड करेंगे कौन परमानेंट इफेक्ट है और कौन टेम्परेरी इफेक्ट है, कैसे रेजोनेंस होता है, कैसे मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, कैसे हाइपर कंजुगेशन को पहचानना है, कैसे इंडक्टिव इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है। इसकी स्टडी अपन नेक्स्ट एमएसटी में करेंगे स्टूडेंट। अब आई होप आपको ये एमएसटी समझ में आई होगी, जिसमें मैंने सिंपल सी बात की है कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होने के दो तरीके हैं, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक। होमोलाइटिक में आप कैसे पहचानोगे? होमोलाइटिक के लिए आपको हेल्पर की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? हेल्पर की। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर है। कैसे हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट है या सब्सटेंट है। वहीं हेटेरोलाइटिक में आपको अनइक्वल है, तो इसका मतलब इसकी कंडीशन कैसी है? लो टेम्परेचर और पोलर सॉल्वेंट या पोलर सबस्ट्रेट की प्रेजेंसी में आपका हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है। क्लियर है? बॉन्ड फ्यूजन से आपको ये बात तय हो जाती है कि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, एक कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा या कार्ब कैटाइन बनेगा या कार्ब एनाइन बनेगा। क्लियर है स्टूडेंट? आई होप आपको ये एमएसटी समझ में आई होगी। तो मैं चाहूंगा स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप अपने टॉपिक्स मुझे अच्छे से लिखिए, तो मैं उसकी एमएसटी आपको डे टू डे आपको बना के दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। अब आपका कमिटमेंट ये है कि इस एमएसटी को बहुत सारे अपने यार दोस्त स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल माइंडसेट एजुकेशन हब। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट एमएसटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्लियर है? थैंक यू।